हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने अपने फर्स्ट वीडियो में बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में देखा था, आज हम उसको सेकंड पार्ट में लेकर जाते हैं। आज हम लोग देखेंगे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। एज यू कैन सी इन द फिगर, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन को प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन भी बोला जाता है, रूल्स के नाम से भी जानते हैं। दैट इज, क्या नियम और कायदे होते हैं जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, जब हम किसी से बातचीत करते हैं, तो हमको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। हमने उनको, वो किस तरीके से डिवाइड है, 7 C's इसलिए बोला जा रहा है कि उन सब की स्पेलिंग C से शुरू हो रही है। So these are the 7 C's which you can see in the figure. First one is correct, complete, concrete, concise, consideration, courteous, then clear. तो इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं आगे। चलिए यहाँ से देखते हैं। फर्स्ट वन इज कॉन्साइसनेस। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है, उसमें हमको जो भी हमारी बातचीत का दायरा है उसको हमको कैसा रखना चाहिए, कॉन्साइज। कॉन्साइज मतलब इसको ब्रीफ भी बोला जाता है, शॉर्ट भी बोला जाता है। इसका और सिंपल वर्ड ये होता है, मतलब जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं, हम मैसेज पास ऑन करना चाहते हैं फॉर्मल वे में, तो उसको हमको जितना शॉर्ट हम रख सकते हैं उतना शॉर्ट रखना चाहिए। मतलब पॉइंट टू पॉइंट हमको अपनी बात रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ होगी तो जो काम की चीज़ें हैं वही सामने वाले के पास जाएंगी और बाकी का टाइम वेस्ट नहीं होगा बाकी की बातों में। तो सेंडर और रिसीवर के लिए ये इसीलिए ज़रूरी होता है कॉन्साइज रखना, किसी भी बातों को, बिकॉज उससे उनका टाइम भी सेव होता है। क्योंकि अगर हम फालतू की बातें करेंगे, बाकी काम से हट के बातें करेंगे, तो हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो अगर कम्युनिकेशन कॉन्साइज होता है तो उससे क्या होता है, टाइम सेव होता है। और जो कॉन्साइज मैसेजेस होते हैं उससे और एक और फायदा क्या होता है कि हमको मीनिंग समझने में आसानी होती है। और हम जितना और टफ वर्ड्स के साथ आगे डिटेल में बातें करते जाते हैं, तो जो उसका मेन मीनिंग है वो कहीं और निकल जाता है, हम ट्रैक से भटक जाते हैं। तो दैट इज अ थिंग। तो कम्युनिकेशन को कैसा होना चाहिए, कॉन्साइज होना चाहिए। ये फर्स्ट सी है, और प्रिंसिपल भी बोलते हैं इसको, रूल्स, नियम, कायदे जो मैंने आपको बताए। एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए कम्युनिकेशन को हमेशा कॉन्साइज होना चाहिए। सेकंड वाला हम देखते हैं। सेकंड वन इज करेक्टनेस। ये भी सी से स्पेलिंग शुरू हो रही है इसकी। करेक्टनेस तो बड़ा ही सिंपल वर्ड है, आपको इजीली समझ आ गया होगा। करेक्ट मतलब सही होता है, और एक्यूरेट भी बोलते हैं उसको। मतलब जो भी हम सामने वाले से बातें करें, कोई भी मैसेज पास करें उसको, उसमें हमारे थॉट्स की हम क्या वाकई में बोलना चाहते हैं वो करेक्ट होना चाहिए, एक्यूरेसी होना चाहिए, सही शब्दों का चयन होना चाहिए। और जो भी हम इंफॉर्मेशन सामने वाले को दे रहे हैं वो करेक्ट होना चाहिए। नहीं तो उससे क्या होगा, अगर हम गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं सामने वाले को, तो आज नहीं तो कल पता चल जाता है रिसीवर को, तो उससे रिलायबिलिटी रिड्यूस होती है। मतलब हम सामने वाले पर हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है। तो बातें एकदम सच्ची होना चाहिए और सही होना चाहिए। और चीज़ एक इसमें ख्याल रखने की ये होती है कि जो ग्रामर का यूज़ है वो सही होना चाहिए, सही अप्रोप्रिएट वर्ड्स का यूज़ होना चाहिए। और लैंग्वेज और ग्रामर, एज आई टोल्ड यू, दोनों करेक्ट होने चाहिए। तो ये होता है करेक्टनेस। उसके बाद थर्ड सी जो आता है इन अ गुड कम्युनिकेशन, दैट इज कॉन्क्रीटनेस। कॉन्क्रीट वर्ड आपने सुना होगा, सीमेंट वगैरह के लिए भी यूज किया जाता था, कॉन्क्रीट सीमेंट के नाम से था। तो कॉन्क्रीट मतलब एक मजबूती से रिलेटेड है। ठीक है, जो भी हम बातें करें उसमें वजन होना चाहिए। हम्म, तो उससे क्या है, उससे भी ट्रस्ट बिल्डअप होता है। तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक बहुत अच्छा बड़ा पार्ट कॉन्क्रीटनेस भी आता है। बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए सामने वाले को, जो भी वो बोलना चाहता है अपनी उस बात में उसको। ठीक है। और अगर आप ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं किसी के, तो वन कैन नॉट ड्रॉ टेबल्स एंड ग्राफ्स टू मेक अ स्टेटमेंट स्पेसिफिक, बट वी कैन यूज apt and precise words to convey a message. If the message is specific, that saves time and increases the likelihood. As I told you कि इससे टाइम भी बचता ही है,
जैसा कि हमने यहाँ देखा था कॉन्साइज से शॉर्ट होने से, तो कॉन्क्रीट होने से भी उसका जो टाइम है वो सारी चीज़ें कम होती हैं, ठीक है। तो मैसेजेस को स्पेसिफिक होना चाहिए और उसमें क्या है, मजबूती होना चाहिए, एज आई टोल्ड यू, टफनेस होना चाहिए, एक वजन होना चाहिए आपकी बात में, तो उससे स्ट्रांगनेस बढ़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है आपके मैसेज की, और सामने वाला उसको मानने को मजबूर हो जाता है। तो दैट इज अ थिंग है। ये मैंने हिंदी में आपको बताया हुआ है। आप जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो इसको रेफर कर लेंगे, ठीक है। इसको आप लोग एक बार देखकर नोट कर सकते हैं। फोर्थ सी होता है क्लैरिटी। क्लैरिटी मतलब क्लियर, ठीक है। कोई भी चीज जो है सामने वाले को क्लियर होना चाहिए। जो भी हम बोलते हैं, कोई मैसेज पास करते हैं किसी को कम्युनिकेशन के टाइम पर, तो वो क्लियर होना चाहिए। क्लियर इन द सेंस कि उसके लैंग्वेज इतनी सिंपल हो कि सामने वाले के माइंड में क्लियर हो। अब बात यह है कि जब सेंडर के माइंड में क्लियर होगा मैसेज एग्जैक्टली वो क्या बोलना चाहता है, तभी वो चीज रिसीवर को समझ आएगी। तो सबसे पहले सेंडर के माइंड में ये बात क्लियर होना चाहिए कि वो कौन सा थॉट, कौन सा आइडिया, कौन सी इंफॉर्मेशन रिसीवर को देना चाहता है। तो अगर थॉट्स में क्लैरिटी होगी तो उसमें सारी चीजें वहीं पे क्लियर हो जाएंगी, तो रिसीवर को इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, सो दैट इज क्लैरिटी। नाउ फिफ्थ वन इज कंप्लीटनेस। कोई भी चीज आप जानते हैं कि अगर इनकम्प्लीट होती है तो वो कुछ एक अधूरापन सा रहता है, उसमें समझ में नहीं आता है, ऐसा लगता है सेंटेंस इनकम्प्लीट है। सो ये तो काफी सिंपल है इसका मीनिंग, कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इस पर भी डिपेंड करती है कि जो मैसेज हम सामने वाले को देना चाहते हैं वो कंप्लीट होना चाहिए, ऑडियंस सेटिस्फाई होना चाहिए उस मैसेज से। तभी आपका जो बॉन्ड है, जो आपका ट्रस्ट है, अगेन वो तभी अच्छे से बिल्डअप हो सकता है जब एक पूरा कंप्लीट मैसेज रिसीवर के पास जाएगा, और उससे क्या, उसके रिजल्ट भी फिर अच्छे आते हैं। सो दिस इज कंप्लीटनेस। नाउ कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन क्या होता है, जब भी सेंडर कोई मैसेज या कोई कम्युनिकेशन करता है रिसीवर से, तो उसको उस चीज को कंसिडर करना चाहिए कि उसकी ऑडियंस कैसी है। उसको ऑडियंस के नजरिए से भी चीजों को देखना चाहिए, और उससे सिर्फ अपनी ही बातें रखना और जो मुझे बोलना है वही बोलूंगा, किसी को समझ में आए या ना आए, ऐसी चीजें नहीं होना चाहिए। तो हम अगर सामने वाले की फीलिंग्स, इमोशंस को ध्यान में रख के बात करते हैं, तो इस तरीके से हम अपनी ऑडियंस को ध्यान में रख के बात कर रहे हैं। सो दैट इज कंसिडरेशन। नाउ सेवन वन इज कर्टसी। कर्टसी मतलब एक नम्रता होता है ना, हिंदी में पोलाइटनेस। तो जब भी हम किसी से कम्युनिकेट करें, सो बट ऑब्वियस है कि हमारा जो बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए। और ये भी बट ऑब्वियस ही है कि अगर हम हमारा बिहेवियर अच्छा होगा तो सामने वाला हमारी बात सुनेगा ही, तो दैट इज द थिंग। तो पोलाइटनेस से तो कोई भी अट्रैक्ट होता है और आपकी बात को बहुत ध्यान से सुनेगा। हम किसी को जबरदस्ती प्रेशराइज करके फोर्सफुली उसको दिमाग में अपनी बातें नहीं डाल सकते। तो अगर आप नम्रता से, प्यार से किसी से बात करेंगे तो आपकी रिलेशनशिप ज़्यादा स्ट्रांग होगी, और गुडविल में लोग आपकी बातों को रखेंगे और आपके लिए काम भी करेंगे। तो ये चीजें हैं, ये जो सेवन सीज मैंने बताई, ये सेवन सीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बिजनेस के फॉर्म में भी। जनरल लाइफ में तो होती ही है, बट एज अ, जब हम यहाँ पर हम बिजनेस कम्युनिकेशन की बातें कर रहे हैं, तो बिजनेस कम्युनिकेशन के फॉर्म में भी इन सेवन सीज का हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए जब भी आप किसी बिजनेस में एंटर होते हैं। तो ये क्वेश्चन आएगा तो आपको सेवन सीज ये पूरी बतानी है, और उसके पहले आप कम्युनिकेशन जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, आप उसका मीनिंग लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, इवन आप उसका फिगर भी बना सकते हैं, डायग्राम, स्ट्रक्चर जो मैंने कल बताया था, और उसके बाद ये सेवन सीज आप बताएंगे। तो यहाँ पे आपका ये आंसर कंप्लीट होगा। ओके, so this was about seven C's. Now in my next video I will tell you about further other things. Thank you.